कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी और खूबसूरत चाय की जागीर से। इस संपत्ति के मालिक हैं एक अमीर और सम्मानित व्यक्ति, विक्रम सिंह। उनके पास जमीन, पैसा और बड़ा कारोबार है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता उनका बेटा है, अजय, जिसे सब प्यार से मुन्ना बाबू कहते हैं। मुन्ना जवान जरूर है, लेकिन उसका स्वभाव छोटे बच्चे जैसा है। वह बेहद भोला, सरल और मासूम है। पैसे, कारोबार, धोखा और दुनियादारी की उसे लगभग कोई समझ नहीं। उसके पिता चाहते हैं कि वह धीरे धीरे एस्टेट का काम सीखे, ताकि उनके बाद अपनी संपत्ति संभाल सके। लेकिन मुन्ना को खातों, व्यापार और कर्मचारियों में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे तो अपना समय बिताना पसंद है जमुना के साथ, और जमुना के छोटे भाई राजू के साथ। जमुना इसी इलाके की एक सीधी सादी लड़की है। मुन्ना उससे बेहद प्यार करता है। उसका प्यार भी उसके स्वभाव जैसा है, बिल्कुल मासूम। उसे कोई बड़े प्रेम के नियम नहीं मालूम। वह कभी जमुना के पीछे घूमता है, कभी उसे मनाता है, कभी बच्चों जैसी बातें करता है। जमुना शुरुआत में उसकी हरकतों पर झुंझलाती भी है, लेकिन वह जानती है कि मुन्ना के मन में किसी के लिए बुराई नहीं है। धीरे धीरे उसके मन में भी मुन्ना के लिए लगाव पैदा होता है। छोटा राजू तो पहले ही मुन्ना का अच्छा दोस्त है। इस छोटी सी दुनिया में मुन्ना बहुत खुश है। उसे यह तक नहीं मालूम कि उसी के घर में कुछ लोग उसकी और उसके पिता की पूरी जिंदगी खत्म करने की योजना बना रहे हैं। विक्रम सिंह के कारोबार को संभालने वाले लोगों में अर्जुन सिंह, जटाशंकर, मुनीम, गुरबचन जैसे और भैरव जैसे लोग हैं। विक्रम सिंह इन्हें अपना विश्वसनीय कर्मचारी समझते हैं, लेकिन असल में ये लोग उन्हीं के व्यापार का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कर रहे हैं। चाय के कारोबार की आड़ में उनका अपराधी नेटवर्क चल रहा है। जब विक्रम सिंह को इसकी जानकारी मिलती है, तो वह आग बबूला हो जाते हैं। वे साफ कह देते हैं कि पुलिस को सब कुछ बताएंगे। अर्जुन और उसके साथियों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। अगर विक्रम पुलिस तक पहुंच गए, तो केवल उनका धंधा नहीं, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वे तय करते हैं विक्रम सिंह को पुलिस तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। कार के ब्रेक काट दिए जाते हैं। विक्रम सिंह पुलिस स्टेशन जाने निकलते हैं, लेकिन अपराधियों ने पहले ही उनकी गाड़ी के ब्रेक खराब कर दिए हैं। रास्ते में गाड़ी बेकाबू हो जाती है। भयंकर दुर्घटना होती है। विक्रम गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि शायद वे नहीं बचेंगे। अब उन्हें सबसे ज्यादा चिंता मुन्ना की है। इतना भोला बेटा अकेला इन चालाक लोगों के बीच कैसे रहेगा। इसी हालत में विक्रम पहली बार मुन्ना को अपने परिवार का एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं। विक्रम बताते हैं कि मुन्ना की माँ मरी नहीं है। उसका नाम लक्ष्मी है। वर्षों पहले पति पत्नी अलग हो गए थे। उस समय उनके दो जुड़वां बेटे थे। एक बच्चा अजय पिता के साथ रह गया। दूसरा बच्चा विजय अपनी माँ के साथ बम्बई चला गया। इसलिए कहीं बम्बई में एक ऐसा युवक मौजूद है जिसका चेहरा बिल्कुल मुन्ना जैसा है। मुन्ना यह सुनकर हैरान भी होता है और खुश भी। उसे अचानक पता चलता है कि उसकी माँ भी है और एक भाई भी। विक्रम उसे बहुत सावधानी से समझाते हैं, इस बात के बारे में किसी को मत बताना। मेरे मरने के बाद बम्बई जाना, अपनी माँ और विजय को ढूंढना, उन्हें यहाँ लेकर आना। विजय दुनियादार है। वह तुम्हारी और इस संपत्ति की रक्षा कर सकेगा। और सबसे ज़रूरी, किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन यही बात उस भोले मुन्ना के लिए लगभग असंभव है। उसे तो हर इंसान अच्छा दिखाई देता है। दुर्घटना के बाद भी विक्रम सिंह पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। अर्जुन सिंह को डर है कि यदि वह जीवित रहे तो पुलिस तक सच्चाई पहुंच जाएगी। इसलिए अपराधी वह काम पूरा कर देते हैं जो दुर्घटना नहीं कर सकती। विक्रम सिंह की हत्या कर दी जाती है। मुन्ना अपने पिता की मृत्यु से टूट जाता है। अब वह विशाल जागीर का मालिक है, लेकिन अंदर से वही बच्चा है जिसे यह तक नहीं मालूम कि अपने आसपास कौन है और उसका दुश्मन कौन है। और फिर वह वही गलती करता है।
जिससे पिता ने उसे सबसे ज़्यादा रोका था। वह अपने घर के एक विश्वसनीय दिखने वाले आदमी जटाशंकर को बता देता है कि उसकी माँ और जुड़वा भाई बम्बई में रहते हैं और मुझे उन्हें वापस लाना है। जटाशंकर उसके सामने बहुत सहानुभूति दिखाता है। वह कहता है, तुम क्यों परेशान होते हो, मैं स्वयं बम्बई जाऊंगा, तुम्हारी माँ और भाई को खोज कर यहाँ ले आऊंगा। बेचारा मुन्ना खुशी से तैयार हो जाता है। उसे लगता है पिता की मृत्यु के बाद भी घर में उसके शुभचिंतक मौजूद हैं। असल में उसने अपने दुश्मनों को अपनी आखिरी सुरक्षा का राज बता दिया है। जटाशंकर तुरंत अर्जुन सिंह के पास पहुंचता है। दोनों को समझ आता है कि मुन्ना का असली भाई यहाँ आ गया तो उनकी योजना बिगड़ जाएगी। इसलिए वे असली माँ और भाई को ढूंढने की बजाय दो नकली लोगों को तैयार करते हैं। एक स्त्री को मुन्ना की माँ बनाया जाता है, एक आदमी को उसका भाई विजय। दोनों को समझा दिया जाता है कि एक भोले अमीर युवक को बेवकूफ़ बनाना है। फिर एक दिन मुन्ना को बताया जाता है, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई आ गए हैं। मुन्ना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वर्षों से उसने माँ का प्यार नहीं देखा, भाई होने का एहसास तक नहीं जाना। वह उन दोनों से लिपट जाता है और दोनों को अपना परिवार समझ लेता है। नकली माँ और नकली विजय सामने से उसके साथ बहुत प्यार दिखाते हैं और पीछे अर्जुन तथा जटाशंकर के साथ उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाते हैं। लेकिन एक दिन किस्मत से मुन्ना उन लोगों की बातचीत सुन लेता है। उसे पहली बार पता चलता है वह जिसे माँ कह रहा है वह उसकी माँ नहीं। जिस आदमी को भाई समझकर उसने गले लगाया वह विजय नहीं, और उसके पिता की मृत्यु भी साधारण दुर्घटना नहीं थी। यह सब उसी घर के लोगों की साजिश है। भोले मुन्ना के लिए यह सदमा बहुत बड़ा है, फिर भी वह पहली बार हिम्मत करता है। वह उन लोगों को कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि पुलिस को बुलाओ, लेकिन वह अपराधियों से अकेला लड़ने की स्थिति में नहीं है। वे दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाते हैं, मुन्ना को पकड़ लेते हैं और बेरहमी से उसे पीटा जाता है और फिर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता है। मुन्ना की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस हत्या के दो गवाह हैं, जमुना और राजू। जमुना अपनी आंखों से सामने मुन्ना की हत्या देखती है। जिस मासूम आदमी से वह प्रेम करती थी उसे इतनी बेरहमी से मरते देख उसका मानसिक संतुलन टूट जाता है। वह गहरे सदमे में चली जाती है। उसे आसपास की दुनिया सही समझ नहीं रहती। दूसरा गवाह छोटा राजू है। अपराधियों को डर है कि बच्चा पुलिस को सब बता देगा, इसलिए वे उसके साथ एक बेहद क्रूर काम करते हैं, उसकी जीभ काट देते हैं। राजू जीवित है, उसने हत्या देखी है, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता। अर्जुन और उसके साथी समझते हैं अब उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं बचा। विक्रम मर चुका है, मुन्ना मर चुका है, जमुना मानसिक संतुलन खो चुकी है। राजू बोल नहीं सकता। अब पूरी संपत्ति उनकी होगी, मगर उन्होंने एक चीज के बारे में नहीं सोचा था। मुन्ना मरने के बाद भी जाने वाला नहीं है। मुन्ना का शरीर मरा है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अपनी हत्या का न्याय चाहता है, अपने पिता की हत्या का बदला चाहता है, जमुना और राजू को बचाना चाहता है, और कहीं बम्बई में उसका असली भाई मौजूद है। इसलिए मुन्ना की आत्मा बम्बई पहुंचती है और आखिर वह उस व्यक्ति को ढूंढ लेता है जिसका चेहरा बिल्कुल उसके जैसा है, विजय। लेकिन केवल चेहरा एक जैसा नहीं, दोनों स्वभाव में जमीन आसमान जितने अलग हैं। मुन्ना भोला, मासूम और बच्चों जैसा है। विजय तेज, समझदार, आत्मविश्वासी और मजबूत है। जब मुन्ना की आत्मा पहली बार उसे बताती है तो विजय डर जाता है। उसे आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन सामने कोई दिखता नहीं। कभी मुन्ना उससे बात करता है, कभी उसका पीछा करता है। विजय को लगता है शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। वह उस अनदेखी आवाज़ से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन मुन्ना जाने वाला नहीं। आखिर वह किसी तरह विजय को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ। विजय से पागलपन समझता है।
उसने तो कभी नहीं सुना कि उसका कोई भाई है। वह अपनी माँ लक्ष्मी से पूछता है। माँ के चेहरे का रंग बदल जाता है। वर्षों पुराना रहस्य सामने आता है। वह स्वीकार करती है कि हाँ, तुम्हारा एक जुड़वां भाई है, अजय। वह अपने पिता के साथ रह गया था। अब विजय को विश्वास हो जाता है कि वह जिस आत्मा से बात कर रहा है वह सचमुच उसका भाई है। मुन्ना उसे पूरा सच बताता है। पिता की हत्या, नकली माँ, नकली भाई, अर्जुन और जटाशंकर की साजिश, उसकी अपनी हत्या, जमुना की हालत, राजू की हालत। विजय का चेहरा बिल्कुल मुन्ना जैसा है, लेकिन अब उसी चेहरे पर वैसी मासूम मुस्कान नहीं, गुस्सा है। मुन्ना उससे कहता है, जब तक मेरे और पिताजी के हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। विजय अपने भाई से वादा करता है कि वह उसके साथ वापस जाएगा और एक एक अपराधी का सच सामने लाएगा। जब विजय एस्टेट में पहुंचता है तो वहां के अपराधियों के होश उड़ जाते हैं। उनकी आंखों के सामने वही चेहरा है जिसे उन्होंने खुद पहाड़ी से फेंका था। उन्हें लगता है मुन्ना का भूत वापस आ गया। यहीं से विजय और मुन्ना की असली चाल शुरू होती है। असली भूत मुन्ना है, लेकिन अपराधियों के सामने अधिकतर दिखाई देता है जीवित विजय। दोनों मिलकर उन्हें भ्रमित करना शुरू करते हैं। कभी किसी को लगता है मुन्ना कमरे के अंदर है, कभी वही चेहरा दूसरी जगह दिखता है, कभी ऐसी जानकारी विजय बोल देता है जो केवल मरा हुआ मुन्ना जान सकता था। धीरे धीरे अपराधियों के भीतर डर बैठने लगता है कि कहीं मुन्ना सचमुच कब्र से वापस तो नहीं आ गया। हिंदी फिल्म के उपलब्ध सिनॉप्सिस में विजय के एस्टेट लौटने और वहां लोगों द्वारा उसे मरे हुए अजय जैसा देखकर घबराने की पुष्टि होती है। विजय अब जमुना से मिलता है। उसी चेहरे को देखकर जमुना के भीतर हलचल होती है। उसके सामने जैसे उसका मरा हुआ दोस्त मुन्ना वापस खड़ा हो, लेकिन मानसिक सदमे के कारण वह साफ प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। विजय पहली बार समझता है कि उसके भाई की हत्या न केवल एक जिंदगी नहीं छीनी, जमुना भी केवल एक जीवित लाश जैसी हो गई है। छोटा राजू भी उसे पहचानता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अब विजय के सामने एक बड़ी समस्या है। उसके पास सच्चाई है, लेकिन अदालत को सबूत चाहिए। राजू हत्या का प्रत्यक्ष गवाह है। उसकी जीभ काट दी गई है, लेकिन उसके हाथ तो हैं। विजय उसे पढ़ना और लिखना सिखाता है। यदि राजू बोल नहीं सकता तो वह कागज पर लिखकर बता सकता है कि उस रात क्या हुआ था। धीरे धीरे बच्चा अपने बयान को शब्दों में लिखने लायक बनता है। अब अपराधियों के लिए राजू फिर खतरा बन चुका है। गजब जिस तमिल ओरिजिनल का रीमेक है, उसके विस्तृत प्लॉट में इसी तरह म्यूट चाइल्ड विटनेस को लिखना सिखाकर टेस्टिमनी तैयार की जाती है। दूसरी ओर मुन्ना जमुना की इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी आत्मा भी उससे उतना ही प्यार करती है। विजय और मुन्ना उन पुरानी जगहों, बातों और यादों की मदद लेते हैं जो जमुना और मुन्ना से जुड़ी थी। वही चेहरा, वही अंदाज, वही पुरानी यादें। धीरे धीरे जमुना के भीतर दबा हुआ अतीत लौटने लगता है। उसे वह रात याद आने लगती है। मुन्ना का गिरना, अर्जुन और उसके आदमी। आखिर उसका मानसिक संतुलन वापस आता है। लेकिन उसके सामने एक बहुत दर्दनाक सच भी है। जिस चेहरे को देखकर उसका दिल मुन्ना समझता है, वह विजय है। उसका मुन्ना वास्तव में मर चुका है। मूल कथा में भी ट्विन भाई और मृत भाई की आत्मा मिलकर हीरोइन की स्मृति और मानसिक संतुलन वापस लाते हैं। हिंदी वर्जन के उपलब्ध रिकैप जमुना के शौक और बाद की रिकवरी ट्रैक यूट्यूब पर देखा जा सकता है। विजय केवल मारपीट से बदला नहीं लेना चाहता। वह चाहता है कि अपराधी स्वयं अपनी साजिश कबूल करे। वह मुन्ना की मदद से एक एक आदमी को डराना शुरू करता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसने मुन्ना की हत्या छिपा दी थी, अब उसे हर तरफ वही मृत आदमी दिखाई देने लगता है। कुछ अपराधी घबरा जाते हैं। उनमें से एक आखिर टूट जाता है और विजय की मदद करने लगता है। अब विजय को पिता की हत्या, ड्रग रैकेट और मुन्ना की हत्या के बारे में अंदर की जानकारी मिलने लगती है। अर्जुन सिंह समझता है यह केवल कोई भूत का खेल नहीं, कोई बहुत सोच समझकर उसके पूरे साम्राज्य को तोड़ रहा है। लक्ष्मी भी आखिर
अपने खोए हुए परिवार की जगह पर आती है। एक माँ जिसने वर्षों पहले अपने एक बेटे को पीछे छोड़ दिया था, अब उसे पता चलता है कि जब वह वापस आई तब तक वह बेटा मर चुका है। मुन्ना की आत्मा अपनी माँ के आसपास है। वह उसे देख सकती हो या ना देख सके, लेकिन मुन्ना के लिए यह बहुत भावुक क्षण है। उसने जिंदगी में जिस माँ की प्रतीक्षा की थी, वह उसे केवल उसकी मृत्यु के बाद मिली। अब उसके पास बस एक इच्छा है, माँ और विजय सुरक्षित रहें और उसके हत्यारों को सजा मिले। अब अर्जुन सिंह समझ जाता है कि समय उसके हाथ से निकल रहा है। जमुना ठीक हो रही है, राजू लिख सकता है, विजय जीवित है, लक्ष्मी भी वही है। यदि ये सब पुलिस तक पहुंच गए तो उसका खेल समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह अपने आदमियों के साथ अंतिम हमला करता है। लक्ष्मी को निशाना बनाया जाता है। जमुना भी खतरे में है और विजय को उसी तरह खत्म करने की कोशिश होती है जैसे पहले मुन्ना को किया गया था। विजय बहादुर है, मुन्ना की तरह असहाय नहीं। वह अपराधियों से लड़ता है, लेकिन सामने बहुत सारे हथियार बंद आदमी हैं। उसे बुरी तरह पीटा जाता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह अपनी माँ और जमुना दोनों को बचाने की कोशिश करता है। उसकी ताकत जवाब देने लगती है। मुन्ना की आत्मा यह सब देख रही है। पहले उसने अपने पिता को इन लोगों के हाथों खोया, फिर स्वयं उन्हीं के हाथों मरा। अब उसी के सामने उसका जुड़वां भाई मरने वाला है। तभी फिल्म अपने गजब सुपर नेचुरल मोमेंट पर पहुंचती है। मुन्ना की आत्मा अपने भाई के शरीर में प्रवेश करती है। कुछ क्षण पहले घायल और लगभग हार चुका विजय अचानक बदल जाता है। उसमें जैसे किसी दूसरी शक्ति का संचार हो गया हो। अब विजय का शरीर है, लेकिन उसके भीतर दो भाइयों की ताकत है, एक जीवित भाई की और एक उस भाई की जिसकी हत्या का हिसाब बाकी है। विजय उठ खड़ा होता है। अर्जुन और उसके आदमी हैरान रह जाते हैं। जिस आदमी को वो अभी तक पीट रहे थे, उसमें अचानक असाधारण शक्ति आ गई है। वह एक एक करके उन पर टूट पड़ता है। अब अपराधियों का खेल समाप्त होने वाला है। विजय मुन्ना की सहायता से उनके हथियार बंद आदमियों को परास्त करता है। राजू का लिखा हुआ बयान उनके विरुद्ध प्रमाण बनता है। जमुना की याददाश्त लौट चुकी है और वह भी हत्या की गवाह है। विक्रम सिंह के कारोबार में चल रहे अपराध और उनकी हत्या की साजिश सामने आती है। अर्जुन सिंह तथा उसके बाकी साथी कानून की गिरफ्त में पहुंचते हैं। वर्षों की लालच से बनाई गई उनकी योजना एक ऐसे आदमी की आत्मा ने बर्बाद कर दी जिसे वे इतना भोला समझते थे कि आसानी से मारकर उसकी संपत्ति ले लेंगे। अब मुन्ना का काम पूरा हो चुका है। उसके पिता के हत्यारे पकड़े जा चुके हैं। उसकी अपनी हत्या का न्याय हो गया है। राजू सुरक्षित है। माँ को उसका दूसरा बेटा मिल गया है और उसकी जमुना भी फिर सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन इसी के साथ एक दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। अब मुन्ना के इस दुनिया में रुकने का कोई कारण नहीं। जिस आत्मा को बदले ने रोक रखा था, उसे अब जाना होगा। विजय के लिए यह अजीब सा दुख है। उसे अपने भाई के अस्तित्व का पता तभी चला जब वह मर चुका था। दोनों ने कुछ समय साथ बिताया, लेकिन एक जीवित था और दूसरा आत्मा। अब वे फिर अलग होने वाले हैं। मुन्ना यह भी जानता है कि जमुना को पूरी जिंदगी उसके शोक में नहीं छोड़ना चाहता। विजय का चेहरा वही है, लेकिन वह मुन्ना की जगह लेने की कोशिश नहीं करता। धीरे धीरे जमुना विजय को एक अलग इंसान के रूप में स्वीकार करती है। अब उसके सामने केवल अपने पुराने प्रेम की याद नहीं, एक नया जीवन भी संभव है। मुन्ना की आत्मा अपनी माँ, भाई और जमुना को सुरक्षित देखकर आखिर शांत हो सकती है। वह उनसे विदा लेता है और जिस भोले मुन्ना ने जिंदगी में लगभग हर इंसान पर भरोसा करके धोखा खाया, मरने के बाद वही अपने परिवार को बचाकर और अपने अधिक अपराधियों को सजा देकर जा रहा है। अंततः विजय और जमुना की शादी हो जाती है और मुन्ना की आत्मा को शांति मिलती है। गजब में धर्मेंद्र के दोनों रोल्स
जानबूझकर बिल्कुल ऑपोजिट दिखाए गए हैं। मुन्ना कमज़ोर इसलिए नहीं है कि वह बुरा इंसान है, बल्कि इसलिए कि वह दुनिया की बुराई समझ नहीं पाता। विजय उसी चेहरे का दूसरा रूप है, दुनियादार, मजबूत और लड़ना जानने वाला। क्लाइमैक्स में जब मुन्ना की आत्मा विजय के शरीर में आती है, तो प्रतीकात्मक रूप से दोनों भाई पहली बार एक होते हैं। मुन्ना का अधूरा बदला और विजय की ताकत मिलकर उसी परिवार को न्याय दिलाते हैं जिसे लालच ने तोड़ दिया था। फिल्म में धर्मेंद्र के इन दोनों रोल्स अलग-अलग हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और सुपरनैचुरल पोजेशन क्लाइमैक्स को कंटेम्प्रेरी रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ने भी यादगार चीज़ों में गिना है। और हाँ, जाने मन जाने जिगर, ए हवा ये बता, घर से चली थी मैं, इसी फिल्म के गाने हैं।